अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 758वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क में स्टैच्यूज़ बनाने का एक मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन। गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्त बिठाई गई, 3,500 करोड़ रुपये उसको खर्चा आया। फिर रोज़ाना का मेंटेनेंस लाखों में है उसका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम लोग भी एक ऐसा स्टैच्यू बनाएंगे जिस पे तकरीबन हज़ारों करोड़ रुपये खर्चा आने वाला है। फिर अदर स्टेट्स जो है वहाँ की गवर्नमेंटों ने भी ऐलान किया, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, 28 रियासतें हमारे मुल्क के अंदर है और हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान, हर स्टेट अब ऐलान कर रहा है कि हम भी हमारे यहाँ पे एक स्टैच्यू बनाएंगे। तो एक मुकाबला, एक कंपटीशन शुरू हो चुका है और मुल्क की गुर्बत का ये हाल है। कल की न्यूज़, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ बच्चे ऐसे मिले जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो दरख्तों के पत्ते खा रहे थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये गरीबी है हमारी एक तरफ, यानी मैं आपको दोनों पिक्चर के दोनों साइड बता रहा हूँ। एक तरफ मुकाबला चल रहा है हज़ारों करोड़ रुपये स्टैच्यूज़ के ऊपर खर्च करने के लिए, और दूसरी तरफ हाल ये है कि खाने को नहीं होने की वजह से वो बच्चे पत्ते खाने के लिए मजबूर थे। हमारे पड़ोस में चाइना, आपको पता है चाइना के तरक्की की क्या वजह है, क्या रीज़न है चाइना का। चाइना कोई बहुत मालदार मुल्क, और चाइना जो है यूके यूएसए की तरह से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क ना किसी ज़माने में था और ना ही आज के ज़माने में भी है। चाइना हमारे जैसा ही एक मुल्क, हमारे लेवल का ही एक मुल्क। चाइना के अंदर भी किसान हैं, चाइना में भी काश्तकार है, चाइना के अंदर भी वैसी ही मेहनत करते हैं, चाइना के अंदर साइकिल रिक्शे भी है, ऑटो रिक्शे भी है, हर चीज़ हमारे जैसी है। वो हमारा पड़ोसी है, हमारे और उनके बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ इतना कि चाइना गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट पॉलिसी है, उसकी वजह से चाइना से तकरीबन गरीबी वो ख़त्म हो चुकी है। गुर्बत जिसे कहते हैं वो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थी, क्योंकि चाइना का सिस्टम ही वैसा है कि मुल्क का ऐसा निज़ाम, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे मुल्क में भूखा किसी ने सोना नहीं चाहिए। ऐसा एक भी फ़र्द पूरे मुल्क के अंदर ना रहे कि जो ये कहे भाई मेरे घर पे आज चूल्हा नहीं जला। ऐसी पॉलिसीज़ पहले ज़माने से चलते आ रही है और आज भी वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा फोकस इस बात की तरफ है कि भाई हम अपने जो सिटीज़न्स है, अपने जो लोग हैं, उनको सहूलत पहुँचे, उनको आसानी मिले, उसके लिए हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट नए नए तरह के ब्रिज बना रही है, नए नए तरह के रोड, नए नए तरह के रास्ते, नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नया इंडस्ट्रियल हब पूरे मुल्क को उन्होंने ऐसे डेवलप कर दिया कि आज पूरा यूके और यूएसए अपनी ज़रूरत की हर चीज़ चाइना से ख़रीदता है। अब हमको सुनकर हैरत होंगी, चाइना से ट्रेनें वो डायरेक्ट यूरोप जाती है, डायरेक्ट यूरोप। यानी आप बोलेंगे चाइना से माल भरकर उन्होंने ऐसा एक रेलवे सिस्टम बनाया हुआ है कि इंग्लैंड तक, मैनचेस्टर सिटी तक चाइना की ट्रेनें जाती है। उससे आगे साउथ यूरोप, स्पेन तक चाइना गवर्नमेंट ने जो है अपनी रेलवे लाइन बिछा दी है, वहाँ तक उनकी ट्रेनें पहुँच रही है माल लेकर। पूरे यूरोप को उन्होंने कैप्चर किया, सब उनके यानी माल ख़रीदने के लिए मोहताज बने हुए हैं, हर चीज़। तो चाइना और हमारे बीच में फ़र्क ये है, हम लोग भले लोगों को खाने पीने के लिए ना हों, लेकिन दिखावा बताना है अपनी ताकत। और हम अपनी ताकत किस में समझते हैं? अब हमारे यहाँ पे आप गली मोहल्लों में भी देखो, किसी के वहाँ कोई फेस्टिवल रहेगा, कुछ प्रोग्राम रहेगा, हम लोग ताकत किसे समझते हैं, हम लोग बड़ापन किसे समझते हैं? एक डीजे के 5-6 बड़े बड़े खोखे ला के रख देंगे, उसके ऊपर गाने बज रहे हैं, उसके ऊपर शोर शराबा हो रहा है,
घर के सामने 2-4 बच्चे नाच रहे हैं, अब वही मोहल्ले वाले देख रहे हैं, रोड से रास्ते से जाने आने वाले, तो जो ये प्रोग्राम करने वाला है उसका सीना 4 इंच और ज़्यादा चौड़ा हो गया। क्यों? उसको इसी में बड़ापन लग रहा है, खाली दिखावे में, खाली म्यूज़िक बजाने के अंदर, खाली डीजे बजाने के अंदर। हमारे मुल्क का ये प्रॉब्लम है, हमारी जो टेंडेंसी, हमारी जो थिंकिंग है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पर दिखावे के चीज़ों पर इतनी फजूल खर्ची। हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होंगे, पैसे नहीं हैं तो उसके बावजूद कर्ज़ लिया जाएगा, उसके बावजूद सूद से कर्ज़ लिया जाएगा, बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज़ होंगी और उसमें पैसा उड़ाया जाएगा। और वो उड़ाने के बाद में रिज़ल्ट वैसा आएगा जैसे अभी वो बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, उनका जो बेटा है, पता चला कि उसने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे दिया उसके वाइफ से डिवोर्स के लिए, तलाक़ के लिए। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू देखा मैं सोचने लगा, क्योंकि मैंने उसकी शादी भी देखा था। मैं बोला फिर जिस शादी में 1000 करोड़ रुपये खर्चा हुए थे उसका आउटपुट क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, वो पैसे कहाँ गए? क्योंकि वो शादी मुझे याद है अच्छी तरह से, उसके अंदर लोगों ने पूरे खाने पीने के स्टॉल जो होते हैं वो सब तोड़ फोड़ दिए थे, सब खाने के बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं वो उठा के अपने घरों पे लेकर चले गए थे। ये सारी चीज़ें आई थी उस वक्त सामने। तो पता चला था कि भाई दिखावे के ऊपर, फजूल खर्ची के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपये खर्चा हो रहे हैं हमारे मुल्क में। तो अब हमारा मुल्क जो है, ये चीज़ें भी हमारे यहाँ इज़्ज़त की चीज़ समझी जाती है। बड़े से बड़े स्टेच्यू बनाओ, रिकॉर्ड तोड़ो दूसरों का। ये स्टेट वालों ने 200 फीट की अगर मूर्त बनाए हैं, हम 200 मीटर की बनाएंगे, हम उनसे और 4 कदम बड़ी बनाएंगे, भले हमारे अपने ख़ुद के स्टेट के अंदर लोगों को खाने पीने के लिए ना हो। तो हमारे यहाँ पे ये रहा है कि हम लोग जो बड़े बड़े बजट है वो ऐसे कामों में ख़र्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ चाइना गवर्नमेंट, उनके यहाँ पे कोई स्टैच्यू नहीं है, उनके यहाँ पे कोई ऐसा दिखावे का सामान नहीं है, उनके यहाँ कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेसेस भी है जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए आती है, वो 2-2, 3-3, 5-5 हज़ार साल पुराने हैं। वो जो फुकट में बन के उनके बाप दादाओं ने आज से हज़ारों साल पहले ग्रेट चाइना वॉल फुकट में मिल गई हुई है उनको। पूरी दुनिया वो ग्रेट चाइना वॉल देखने के लिए आ रही है और वहाँ पे जो है वो मुफ्त में मिली हुई है, खाली बस उसको संभाल रहे हैं, मेंटेनेंस, और उससे गवर्नमेंट को जो है प्रॉफिट हो रहा है। बीजिंग सिटी के अंदर फॉरबिडन सिटी है, बहुत बड़ा एक ग्राउंड उस ज़माने का बना हुआ, आज से सैकड़ों साल पुराना। उसके अंदर एक पुराने ज़माने के बादशाह का महल, दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। क्या है? कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ भी नया नहीं बनाया, जो पुरानी चीज़ें हैं बस उसी को संभाल के रखा हुआ है और उसी पे गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद दाइजियांग यांग, वहाँ पे बड़े बड़े डैम बने हुए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के, दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। वो बेचारे जो बनाने वाले थे उन्होंने एक इरिगेशन सिस्टम जो है आज से हज़ारों साल पहले बना दिया। वहाँ से 700-800 किलोमीटर तक ज़मीन के नीचे से पानी जाता है। फुकट में मुल्क को फ़ायदा भी हो रहा है और मुफ्त के अंदर दुनिया भर का उनको टूरिज़म भी मिल रहा है। उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। उन्होंने नया क्या बनाया आप मुझे बताओ? ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पुराने ज़माने की वहाँ पर है जिसको देखने के लिए दुनिया जाती है। नया अगर उन्होंने कुछ बनाया है तो मुल्क के अंदर उन्होंने वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ऊंचे ब्रिजेस बनाए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जो टॉल ब्रिजेस है, सबसे ऊंचे ब्रिजेस, वो टॉप 10 में से 7 सिर्फ चाइना के अंदर हैं। अभी उन्होंने एक और 55 किलोमीटर का ब्रिज, वहाँ का एक साउथ प्रोविंस है हुहाई, वहाँ से लेकर हांगकांग, हांगकांग से लेकर मकाऊ। हांगकांग और मकाऊ एक ज़माने में अंग्रेज़ों के अंडर में हुआ करते थे, उनको आज़ादी मिल गई। अब चाइना गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हमारे मुल्क के जो लोकल लोग हैं वो लोग भी आसानी के साथ हांगकांग और मकाऊ जा सके, आ सके। उनके लिए गवर्नमेंट ने छोटा मोटा ब्रिज नहीं है वो, उसमें 8 लेन है, एक साइड से 4, एक साइड से 4, यानी 1 वे ब्रिज बनाया हुआ है। और इतना बड़ा ब्रिज कि एक वक्त में 8 गाड़ियाँ उसके ऊपर चल सकती हैं। कितने किलोमीटर का? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर्स का ब्रिज
उन्होंने ऐसे बनाया, हुहाई सिटी से हांगकांग, वहाँ से लेके मकाऊ, यानी दोनों जो आइलैंड्स थे उनको उन्होंने मेनलैंड के साथ में जोड़ दिया। लोगों को आने जाने के लिए कश्तियों की, जहाज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। रोड से भी अगर जाना चाहे, अपना व्हीकल भी अगर वहाँ पे लेकर जाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ में सफ़र कर सके। गवर्नमेंट का पूरा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। मुल्क में अच्छे से अच्छे रोड हो, अच्छे से अच्छे रास्ते हो, पब्लिक के पास में। अच्छा, एक और चीज़, वहाँ की गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे हालांकि कम्युनिस्ट सिस्टम है पूरे चाइना के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने बिजनेस, कारोबार और इंडस्ट्रियल्स को डेवलप करने के लिए वहाँ पे ऐसे ऐसे रूल्स और कानून बनाए हुए हैं। एक आदमी इंडिया से जाकर अगर वहाँ पे फैक्ट्री खोलना चाहता है, आपको सिर्फ 2 घंटे के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा, तीसरा घंटा भी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट की तरफ से 2 घंटे में आपको लाइसेंस, 2 ही घंटे में आपको लाइसेंस मिल गया, आप उसकी आगे की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतने इजी, इतने आसान, मैंने अभी बताया हूँ, मैं साउथ कोरिया भी जब जा रहा था, मैंने चाइना एयरपोर्ट के ऊपर मैंने अपने सफ़रनामे में ये बताया हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ। उन लोगों ने जो मेन पावर है, क्योंकि एक बात मैंने उसमें भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा है, हम लोगों को ये लगता है यार इतना बड़ा मुल्क है, इतनी आबादी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी, तो वहाँ बेरोज़गारी कितनी होंगी। लेकिन आपको सुन के हैरत होंगी, दुनिया में फ़िलहाल चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मज़दूरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और मेन पावर वहाँ पे कम पड़ रहा है। आबादी कम हो गई, काम धंधे ज़्यादा हो गए। वर्ल्ड के अंदर आज चाइना पहले नंबर के ऊपर है। कनाडा है, चाइना है और ऐसे कुछ ममालिक है दुनिया के अंदर जहाँ पे मज़दूरों की सख्त से सख्त ज़रूरत है, लेकिन उनको मिल नहीं रहे हैं। तो चाइना ने ऐसा उसका हल निकाला। वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर हमने देखे कि ऑटोमेटिक मशीनें वहाँ पे लगी हुई है। अगर इंडिया में अगर आप कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे या कहीं से आए होंगे तो आपने देखे होंगे कि जो इमिग्रेशन में बैठने वाले लोग हैं वो कम से कम हमारे यहाँ पे 80 लोग बैठते हैं, पूरे 1 नंबर से लेके 80 नंबर तक ऐसे काउंटर बने हुए हैं। वहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता, फिर अपना नंबर आता, वो हज़रत पासपोर्ट लेते हाथ में, उस पर स्टैंप वगैरह मार के अपने को देते। चाइना गवर्नमेंट ने और वहाँ का जो क्या बोलेंगे, वहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ है, उसने ये सब का आपको मोहताज रखा ही नहीं। मशीनें लगी हुई है लाइन से, वहाँ पर आप जाइए, सामने स्क्रीन है, उसमें आपको गाइड करता है। मशीन के ऊपर अपना पासपोर्ट ऐसा रखो, आपने वैसा रख दिया, वो स्कैन हो गया। वीज़ा ऐसा रखो, आपने वीज़ा रखा, वो भी स्कैन हो गया। उस सामने दरवाज़ा है, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर आपने सही ढंग से उसको स्कैन नहीं किया तो वो स्क्रीन पे लिख कर आएगा कि आपने बराबर से स्कैन नहीं किया, उसको ऐसा नहीं ऐसा स्कैन करो। जब तक आप सही ढंग से स्कैन नहीं करेंगे उस वक्त तक सामने का डोर नहीं ओपन होगा, और जब तक वो ओपन नहीं होगा आपका जो काम है वो कंप्लीट भी नहीं होगा। यानी सिस्टम देखो आप, मशीनें लाइन से लगी हुई है, एक आदमी भी नहीं है वहाँ पे। ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सामने दरवाजे बने हुए हैं। दरवाज़ा बंद, जब तक आपका सही ढंग से आप खुद स्कैन नहीं करा लेते दरवाज़ा खुलता नहीं। लोगों की लाइनें लगी हुई है मशीनों के आगे। पूरा मेन पावर बचा दिया उन्होंने। क्यों? हमारे पास आदमी नहीं है बोले काम के लिए, तो अब कहाँ से हर काउंटर पे एक एक आदमी लाकर बिठाएंगे, इसलिए मशीनों को बिठा दिया। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरा पूरा लंबा चौड़ा बताने का मकसद सिर्फ ये कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंटों ने ये सोचना चाहिए कि भाई हम जिन चीज़ों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है क्या। आप सोचो ना, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अगर उसकी ज़रूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम लोग अमेरिका के लेवल में चले गए या हम लोग यूरोप के किसी मुल्क के लेवल में चले गए। अब हमारे मुल्क में इतनी तरक्की हो गई कि हमारे यहाँ पे कोई रोड, कोई रास्ता अब ऐसा बाकी नहीं रहा जो बिल्कुल मजबूत पुख्ता ना बन गया हो। हमारे मुल्क में अब कोई इंसान ऐसा नहीं रहा जिसके घर पे जो है ख़ुद की कार ना हो, जिसका अपना ख़ुद का मकान ना हो, जिसके पास खाने पीने के लिए सामान ना हो। पूरा मुल्क एकदम वेल डेवलप्ड हो चुका है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इस तरीके के बजट पास करती है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हम लोग तरक्की पजीर ममालिक के फहरिस्त के अंदर आते हैं। अभी हम लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं।
तो हमारी गवर्नमेंटों का ये काम है कि ये फजूल खर्ची जो आप लोग कर रहे हैं स्टैच्यूज़ के ऊपर और दिखावे की चीज़ों के ऊपर, इससे फ़ायदा क्या है, आम पब्लिक को क्या फ़ायदा है? इससे रोज़गार मिलने वाला है, इससे लोगों की भूख दूर होने वाली है, एजुकेशन बढ़ने वाला है। आज भी हमारे यहाँ कई देहात ऐसे हैं जहाँ पे हाई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल की तालीम है, हाई स्कूल के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है। हज़ारों मसाइल है, हज़ारों मसाइल। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर हुकूमत करने वालों को अक़ल सलीम अता फ़रमाए और उनको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम तमाम को भी अपने वोट 200, 500 और 1000 रुपये में बेचने से बचाकर उनका सही इस्तेमाल करने वाला बनाए और सही लोगों को अपना हुक्मरान बनाने की हमको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई। तो हमारा मुल्क भी एक दिन चाइना और यूरोप को मुल्कों से कम नहीं रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।